हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारी यूपी बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्ज़ाम 1 मई को होना है इंग्लिश का। और आज का हमारा टॉपिक है आपकी पहली पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक सुखी जीवन की विशेषताएं। व्हाट इज़ अ हैप्पी लाइफ इस पोएम में बताया गया है। आज हम इसमें इस पोएम को तो कवर करेंगे ही, पूरी डिटेल्ड इसकी हम स्टडी करेंगे, साथ ही साथ इसका सेंट्रल आइडिया भी हम आपको लिखना बताएंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। 2021 के एग्ज़ाम के लिए ये पोएम एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ख़ास है, ठीक है। तो ध्यान से इस पोएम को पढ़ेंगे। यहाँ पर ये पोएम पूरी आपकी दे रखी है और आपके पास बुक है तो आप बुक में भी देख सकते हैं। चलिए पहले पोएम शुरू करते हैं। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर का यहाँ मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएँ। ऑफ ए हैप्पी लाइफ ऑफ ए हैप्पी मैन, एक सुखी जीवन की विशेषताएँ। बच्चों बहुत अच्छी पोएम है। देखिए, आप जो भी करते हैं लाइफ में, कोई व्यक्ति लाइफ में जो भी कर रहा है, उद्देश्य सिर्फ एक है, वो है हैप्पीनेस। हर कोई खुशी की तलाश में, आनंद की तलाश में भटक रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, कोई किसानी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है। मतलब एवरीबडी इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस। मकसद बस एक ही है, व्यक्ति सुखी रहे। इस पोएम में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी बताई गई हैं। प्रसन्नता का, सुख का, खुशी का, सच्ची खुशी का राज इस कविता में दिया गया है, ठीक है। तो हर तरह से न केवल आपके सिलेबस के लिए बट फॉर योर लाइफ ऑल्सो ये कविता बहुत अच्छी है। देखिए, पहली 4 लाइन्स आपके सामने हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्थ नॉट एनदर्स विल। कविता के जो 4 शब्द हैं पहले आपके, हाउ हैप्पी इज ही, इन्हें आप अंडरलाइन कर दीजिए। पूरी पोएम यहीं से जुड़ी हुई है कि कितना सुखी है वो व्यक्ति। हाउ हैप्पी इज ही। और यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच भी बनती है जिसका नाम है एलिट्रेशन, अनुप्रास। हिंदी में आपने पढ़ा होगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें, है ना, जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। यहाँ पर हा साउंड का रेपिटेशन हुआ है। हाउ हैप्पी इज ही। तो आप कमेंट में यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन दिस लाइन लाइज एलिट्रेशन। बाकी एलिट्रेशन वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। तो कितना सुखी है वो व्यक्ति, बॉर्न और टॉट। कविताओं में आप ध्यान देंगे कि सेंटेंस कभी कभी पूरे नहीं किए जाते हैं। एक शब्द कह दिया और वहाँ पर आपको पूरा उसका अनुमान लगाना होता है कि इस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। उसी तरह से ये 2 शब्द यहाँ कह के छोड़ दिए गए हैं, बॉर्न और टॉट। कि कितना सुखी है वो व्यक्ति जिसने जन्म से यही सीखा है, जिसे जन्म से यही शिक्षा मिली है, क्या, दैट सर्थ नॉट एनदर्स विल, दूसरों की इच्छा की गुलामी मत करो। विल मानी होता है इच्छा। तो सबसे पहला गुण, देखिए मैंने कहा सेंट्रल आइडिया लिखना सिखाऊंगा, तो आप नोट करना कि कविता में थीम क्या है, इसमें क्या क्या बताया गया है। तो सुखी जीवन की विशेषताओं में पहली विशेषता वो लेकर आए हैं, क्या, कि सर्थ नॉट एनदर्स विल। यहाँ पर इन्होंने सर्थ लगाया है, यानी कि सर्व्स, दैट सर्व्स नॉट, वो व्यक्ति जो सेवा नहीं करता, गुलामी नहीं करता दूसरों की इच्छा की, यानी वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। यानी स्वतंत्रता, पहली चीज निकल के आई, पहली क्वालिटी कि वो व्यक्ति स्वतंत्र होता है। तो जब आप इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो आप यहाँ पर एक कमेंट लिख सकते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट इंग्लिश में लिखेंगे। कमेंट आप ये लिख सकते हैं, कमेंट फ्रॉम अ हिंदी पोइट, और लिखेंगे पराधीन सपनेऊ सुख नाही, है ना। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इससे कि दूसरों के अधीन रहकर सपने में भी सुख नहीं मिलता है। तो पहली क्वालिटी निकल कर आई आज़ादी। और आप जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कितने ही लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। भाई, जान से ज़्यादा अगर कोई चीज़ कीमती है तो वो बेहतर तो होगी, है ना। तो सबसे पहली क्वालिटी, सबसे अच्छी चीज़ जो बताई है सुखी व्यक्ति की, कि उसे कैद नहीं किया जा सकता, उसके मन को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। आर्मर होता है कवच, शील्ड, है ना। महाभारत में या बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा जो कवच पहनकर युद्ध लड़ते हैं। कवच का क्या काम होता है? कवच का काम होता है कि वो शस्त्रों से और अस्त्रों से रक्षा करता है। उसी तरह से इस व्यक्ति का, जो व्यक्ति सुखी है, उसका कवच क्या होता है? हिज ऑनेस्ट थॉट। उसके सज्जन विचार ही उसका कवच होते हैं।
यानी उसके विचार इतने अच्छे होते हैं कि किसी की बुराई का असर उसके ऊपर नहीं होता। जैसे आप अपने लैपटॉप में एंटीवायरस डलाते हैं जो जिससे वायरस का असर नहीं होता है, उसी तरह से उसके सज्जन विचार ही उसका कवच होते हैं। यहाँ पर आप एक कमेंट और लिख सकते हैं बहुत अच्छा सा, अगर आपको कवि का नाम याद रहे तो आप मेंशन कर सकते हैं कि कमेंट फ्रॉम ए हिंदी पोएट रहीम, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कि जब व्यक्ति की अपनी प्रकृति अच्छी होती है तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे खराब नहीं कर सकता है। जैसे चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, चाहे कितने ही जहरीले सांप उससे लिपटे रहें। यह हो गया हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। दूसरी क्वालिटी निकल के आई कि उसके विचार बहुत सज्जन होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट का मतलब बेस्ट, स्किल का मतलब टैलेंट। उसका सबसे बड़ा टैलेंट होता है सच्चाई। वो सत्य बोल सकता है किसी भी परिस्थिति में, और ये छोटी बात नहीं होती है। सच्चाई में बहुत शक्ति होती है, लेकिन सच बोलने के लिए बच्चों बहुत हिम्मत होनी चाहिए, और ये व्यक्ति कभी झूठ का सहारा नहीं लेता। तीसरी क्वालिटी निकल के आई कि वो ट्रुथफुल होता है। ए हैप्पी मैन इज ट्रुथफुल। तो अब आप इस पोएम को चाहें तो ऐसे पढ़िए कि एक सुखी जीवन की क्या विशेषताएं होती हैं, और या फिर इसे ऐसे समझ लीजिए कि इफ यू वांट टू लीड अ हैप्पी लाइफ व्हाट क्वालिटीज डू यू हैव टू पजेस। आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। देखिए दूसरा सेंजा यहां पर, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। सेंटेंस को सीधा करेंगे आप, हुज पैशंस आर नॉट हिज मास्टर्स। ये राइमिंग स्कीम बनाने के लिए कवि अक्सर करते हैं। आप हिंदी के गाने सुनिए, चुनरी का चुनरिया, बिंदी का बिंदिया, पायल का पायलिया, वो लोग कर देते हैं। इनके पास पोएटिक लाइसेंस है एक, ऐसे मानिए आप। और सेंटेंस को तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत करते हैं जिससे कि धुन बन जाए, है ना। पीछे जो राइमिंग होती है, अब ये ARE पीछे आया हुआ है, आर आया हुआ है, ये तीसरी लाइन में CARE से मैच कर रहा है। दूसरी लाइन में डेथ दिया है जो चौथी लाइन के ब्रेथ से मिल रहा है। राइमिंग स्कीम हो गई इसकी AB, है ना। पहली तीसरी एक्सी है और दूसरी चौथी एक्सी है। हुज पैशंस, जिसकी इंद्रियां, जिसकी इच्छाएं, नॉट हिज मास्टर्स आर, उसकी स्वामिनी नहीं होती। यानी वो अपनी इंद्रियों का मालिक होता है, वो अपनी इच्छाओं का मालिक होता है, उसकी इच्छाएं, उसकी इंद्रियां उस पर हावी नहीं होती। पहले तो उन्होंने बोला कि कोई और उस पर हावी नहीं होता, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। अब बता रहे हैं कि उसकी भी इंद्रियां उस पर हावी नहीं होती, वो अपनी इंद्रियों पर हावी होता है। ही कीप्स हिज माइंड इन हिज कंट्रोल, इन हिज ओन कंट्रोल, अपनी खुद की कंट्रोल में। तो अगला हो गया कि वो अपनी इंद्रियों का स्वामी होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। अगली क्वालिटी निकल कर आई कि जिसकी आत्मा, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। स्टिल हमेशा, प्रिपेयर्ड मतलब रेडी रहती है, तैयार रहती है, फॉर डेथ, मृत्यु से मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन इज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। वो मौत से नहीं डरता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर। देखो टाइड मानी होता है बंधा हुआ, और अनटाइड उसका विपरीत हो गया जिसका मतलब है मुक्त, फ्री। अनटू का मतलब फ्रॉम द वर्ल्ड विद केयर। ये चिंता भरी जिंदगी, ये चिंता भरी दुनिया, इससे वो बिल्कुल मुक्त होता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। ना तो उसे राजकुमारों जैसा प्रेम चाहिए, देखो यहीं से जुड़ रहा है, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। प्रिंसली लव का मतलब है राजकुमारों जैसा प्रेम। उसे नहीं चाहिए कि मैं कहीं भी जाऊं वहां मेरा राजकुमारों जैसा सत्कार हो, राजकुमारों जैसा सम्मान हो, राजकुमार की जय हो, राजकुमार की जय हो, है ना। वो नहीं चाहता कि मुझे देख के सब लोग खड़े हो जाएं, वो ऐसा सम्मान नहीं चाहता। और जो व्यक्ति ऐसा सम्मान नहीं चाहेगा, उसे कोई परवाह नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं, है ना। जिसे सम्मान पाने की ज़्यादा भूख होगी तो ज़रा सा असम्मान उसे आहत कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि ना तो उसे इस बात की चिंता है कि मुझे राजकुमारों जैसा प्रेम मिले, और वो कहता है ना ही उसे ये चिंता होती है कि ये मुहावरा है बच्चों, वल्गर ब्रेथ, इसका मतलब है क्रिटिसिज्म, आलोचना, कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं उसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत बड़ी क्वालिटी है ये कि जो व्यक्ति सम्मान का भूखा नहीं है, वो सम्मान के पीछे नहीं दौड़ता, वो तारीफ के पीछे नहीं दौड़ता,
ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहा जाता है कि फेम इज़ द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ ए नोबल माइंड। एक श्रेष्ठ व्यक्ति की जो अंतिम इन्फर्मिटी, कमज़ोरी रह जाती है, वो होती है प्रसिद्धि। कि व्यक्ति सब कुछ त्याग देगा, वो बहुत बड़ा दान करेगा, वो बहुत कुछ करेगा, लेकिन इच्छा होती है कि लोगों को पता तो चले ये दान किसने किया है ना। जैसे आप कभी कीर्तन में जाते हैं, 10 रुपये देते हैं, आप तब तक वहाँ से नहीं हिलते जब तक आपका नाम माइक पे ना बोल दिया जाए, है ना। तो व्यक्ति प्रसिद्धि हर कोई चाहता है, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। लेकिन ये व्यक्ति जिसकी ये बात कर रहे हैं, सुखी व्यक्ति वास्तव में बनना है, तो आप सम्मान के पीछे मत दौड़िए, झूठी प्रशंसा के पीछे मत दौड़िए, है ना। और ना ही ये परवाह रहेगी फिर आपको कि लोग आपके बारे में क्या बुराई कर रहे हैं या क्या भलाई कर रहे हैं। तीसरा स्टेंजा है आपका, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। इसको भी सीधा करेंगे, हु हैथ हिज लाइफ फ्री फ्रॉम रूमर्स। रूमर्स कहते हैं अफवाहें, फ्री मतलब मुक्त रखता है। हैथ ये ओल्ड इंग्लिश है, आज के मॉडर्न इंग्लिश में आप कहेंगे तो हैज़। हु हैज़ हिज लाइफ। इस कविता के स्टेंजा की एक पहचान और है कि इसमें कम से कम 2 जगह आपको ये हु, हुज, हुम, हु, हुज, हुम स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, केवल 2 स्टेंजाज को छोड़कर। हु हैज़ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, वह अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। देखिए इसमें पहली लाइन में फ्रीड है और तीसरी में फीड है। फ्रीड, फीड, ये राइमिंग स्कीम हो गई। और रिट्रीट और ग्रेट, इनकी राइमिंग हो गई। ए बी ए बी। कॉमेंट में लिख भी सकते हैं आप, द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज ए बी ए बी। तो वो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। आज आप देख रहे होंगे कि लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं प्रसिद्धि पाने के लिए। सेलिब्रिटीज़ प्रसिद्धि पाने के लिए गलत कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स दे देते हैं, कुछ गलत कह देते हैं, कुछ ऐसा जो लोगों को आहत करे। ऐसी मूवी बना दी, उसमें एक डायलॉग ऐसा डाल दिया जिससे लोग भड़क गए, है ना, आपस में लड़ गए, लेकिन उन्हें उसका बेनिफिट मिल जाता है। उनकी मूवी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं। बहिष्कार करते हैं मूवी का, लेकिन देखने के बाद उसका तो काम हो गया, आपने मूवी देख ली, उसके बाद आप उसका बहिष्कार करते हैं। तो लोग अफवाहों में बने रहना चाहते हैं। आज ऐसे सेलिब्रिटीज़ आपने देखे होंगे जिन पर काई जम गई है, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, वो कुछ ऐसा करते हैं कि चर्चा में आ जाएं एकदम से, है ना। तो पॉपुलैरिटी पाने के लिए वो क्या नहीं करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति, जो सुखी व्यक्ति जिसकी ये बात बता रहे हैं, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, वो अफवाहों से मुक्त रहता है। हुज कॉन्शियंस, इस शब्द को कंसाइंस नहीं पढ़ते, कॉन्शियंस, जिसकी अंतर आत्मा, कॉन्शियंस होता है अंतरात्मा अपनी। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी अंतर आत्मा ही उसकी शरण स्थली होती है। रिट्रीट कहते हैं शरण स्थली, है ना। आपने भोले बाबा को देखा होगा, शंकर भगवान हमेशा समाधि में बैठे रहते हैं, है ना। वो होता है अपनी अंतर आत्मा में उतर जाना। तो एक सुखी व्यक्ति है, वो अपने अंतर आत्मा में ही शरण लेता है। उसे अपने दुख को भुलाने के लिए 150 रुपये के पौए की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप को खुद कंसोल कर सकता है, अंतरात्मा में शरण ले सकता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड नॉर रुइन मेक ऑप्रेसर्स ग्रेट। हुज स्टेट, उसकी स्थिति। मैंने आपको बताया था कि ये पूरी पोएम शुरू के 4 शब्दों से जुड़ रही है। हाउ हैप्पी इज ही, कितना सुखी है वो व्यक्ति जो ऐसा करता है, जो ऐसा करता है, जिसके ऐसे होता है ना। तो कितना सुखी है वो व्यक्ति, हुज स्टेट, जिसकी स्थिति। कैन नाइदर फ्लैटरस फीड, ना तो चापलूसों को खिलाती पिलाती है। अब ये प्रधानी का सीज़न चल रहा है, कोई भी आ जाता है कैंडिडेट के पास कि मैं तुम्हारे 4 वोट पक्के करके आया हूँ, तुरंत उसे पौआ निकाल कर दे दिया। उसे ज़रूरत है फ्लैटरस की, उसे ज़रूरत है चापलूसों की, उसके आसपास घिरे रहें, है ना। लेकिन जिसकी ये बात कर रहे हैं, अभी बाद में आपको पता चलेगा कि ऐसा सुखी व्यक्ति इस दुनिया में कोई है भी या नहीं भी, आपको पता चल जाएगा। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, वो फ्लैटरर्स को, वो चापलूसों को खिलाता पिलाता नहीं है कि मेरी चापलूसी करते रहें, मेरी तारीफ करते रहें। नॉर रुइन, और ना ही उसकी बर्बादी, मेक ऑप्रेसर्स ग्रेट, ना ही उसकी बर्बादी से कोई उसका विरोधी महान बनता है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए आज एक दुनिया का कोई सबसे धनी व्यक्ति है, अगर वो बर्बाद हो जाता है, उसका दिवाला निकल जाता है, तो सेकंड वाला है वो नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। लेकिन जिसकी ये बात कर रहे हैं बच्चों, वो कौन है? ये सारी क्वालिटीज़ किसी संत व्यक्ति में ही मिल सकती हैं। एक ऐसे संत व्यक्ति में के पास बर्बाद होने को कुछ होता ही नहीं है,
उसके पास भौतिक संपत्ति होती ही नहीं है जिसके बर्बाद होने से किसी को कोई लाभ पहुंचेगा। संत की परिभाषा, ये संत, मैं राम रहीम की और आसाराम की बात नहीं कर रहा हूँ, संत की परिभाषा कबीरदास के शब्दों में ये है कि कबीरा खड़ो बाजार में लिए लकुटिया हाथ, और जो फूके घर आपनो चले हमारे साथ। तो संत व्यक्ति वो होता है बच्चों जो अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता हो समाज के कल्याण के लिए, जग के कल्याण के लिए। उसे कुछ नहीं चाहिए, उस किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए। जो प्रसिद्धि व्यक्ति की अंतिम कमजोरी रह जाती है उसे वो भी नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं कि हुज स्टेट कैन नाइदर्स फ्लैटर्स फीड, उसकी स्टेट, उसकी अवस्था ना तो चापलूसों को खुश करने वाली होती है, नॉर रुइन कैन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और ना उसकी बर्बादी से उसका विरोधी कोई महान बन सकता है। नेक्स्ट, हु एनवीज नन, वहीं से जुड़ेगा हाउ हैप्पी इज ही, कितना सुखी है वो व्यक्ति, हु एनवीज नन, जो किसी से ईर्ष्या नहीं रखता है। होम चांस डथ रेज, किसी ऐसे व्यक्ति से, होम जिसे चांस डथ रेज, चांस ने ऊंचा उठा दिया है। आप, ह्यूमन टेंडेंसी है बच्चों, आपका 1 लाख रुपए का इनाम निकला है, आप बहुत खुश हैं, लेकिन पता चलेगा कि पड़ोसी का 5 लाख का निकला है, तो वो 1 लाख की जो खुशी है वो फीकी पड़ जाएगी। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपने निकटवर्ती व्यक्ति की, किसी का प्रमोशन हो जाता है, किसी के साथ कुछ अच्छा हो जाता है, तो नेचुरल सी बात है पड़ोसियों को कष्ट होता है। सब एक से नहीं होते लेकिन ज़्यादातर होता है। पड़ोसी मकान बनवाएगा 12 फुट की ऊंचाई का, दूसरा पड़ोसी 1 महीने बाद बनवाएगा 12.5 फुट की ऊंचाई का, ठीक है, रहता है। लेकिन सुखी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसे चांस डथ रेज, भाग्य ने ऊंचा उठा दिया हो, नॉर वाइस, और ना ही उससे कोई बुराई मानता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसका पड़ोसी या उसका कोई और व्यक्ति, कोई सगा संबंधी या कोई भी रातों रात अमीर बन गया, रातों रात छा गया, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि टिकटॉक पर किसके कितने फ़ैन हैं, कितनी फॉलोइंग है, उसे उससे कोई ईर्ष्या नहीं रहती। हु नेवर अंडरस्टूड, जिसने कभी नहीं जाना, कितना सुखी व्यक्ति है जिसने कभी नहीं सीखा, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन, कैसे गहरे गहरे जख्म दिए जाते हैं, विद प्रेज, तारीफ कर करके, तारीफ कर करके कैसे गहरे गहरे जख्म दिए जाते हैं। वुंड्स पढ़ते हैं इसे, FOUND, फाउंड, बाउंड, ग्राउंड, माउंड, हाउंड, साउंड, बहुत सारे वर्ड्स आपने पढ़े होंगे भाई, लेकिन ये WOUND, इसे वुंड पढ़ते हैं। वुंड मतलब घाव, जख्म। तो वो नहीं जानता कि कैसे तारीफ कर करके जख्म दिए जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लगता है कि आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उस तारीफ में भी जहर मिला रहता है ना। ऊपर से आपकी तारीफ कर रहे होंगे लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको जख्म दे रहे होंगे। तारीफ करने के साथ आपका कोट बहुत अच्छा लग रहा है भाई, कोट जम रहा है आप पे, हालांकि मांग के पहन के आए हो रोहित अत्री का, लेकिन लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, आप पे जम रहा है। तो ऊपर से आपकी तारीफ कर रहे होंगे लेकिन अंदर ही अंदर वो जहर उगल रहे होंगे। तो वो व्यक्ति किसी के साथ ऐसा नहीं करता। वो जानता है कि वाणी से, कर्म से, वचन से किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, किसी को आहत नहीं करना है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। यहाँ बात को बतानी पड़ेगी आपको मुझे कि ये सारी क्वालिटीज़ जिनकी ये बात कर रहे हैं बच्चों, ये सिर्फ एक संत व्यक्ति में हो सकती हैं। आपने हाई स्कूल में जो लास्ट लेसन पढ़ा था, आर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, उसमें एक इंसिडेंट आया था कि तानसेन का गीत सुनकर अकबर प्रशंसा कर रहे हैं। तानसेन ने कहा, जी मेरा गीत तो कुछ भी नहीं है, मेरे गुरु का गीत तो बहुत अच्छा है इससे भी। तब उन्होंने इच्छा जताई कि भाई गुरु को बुलवाओ। कहाँ, गुरु यहाँ नहीं आ सकते भाई, वो तो राजाओं के राजा हैं, वो राजा को खुद चल के वहाँ जाना पड़ेगा, राजा के आदेश पर वो यहाँ नहीं आएंगे। तो अकबर को खुद चलकर वहाँ जाना पड़ा था, काफ़ी समय वहाँ इंतज़ार करना पड़ा, रुकना पड़ा। अकबर ने कहा तानसेन से, इनसे कहो कि ये गाएं, कि नहीं ये ऐसे नहीं गाएंगे, अपने आप ही गाएंगे साहब, जब मन में आएगी तब। तानसेन ने ट्रिक लगाई और वो कोई गीत गलत गाना शुरू कर दिया। तो तानसेन को उन्होंने फटकार लगाई कि मेरा शिष्य होकर गलत गा रहा है। तब उन्होंने अपनी इच्छा से ही गाया, और जब गाया तो ऐसा गाया कि अकबर सुध बुध भूल गया था। तब अकबर ने पूछा उनसे कि भाई ये वास्तव में इनका गीत सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि तानसेन तुम इनके सामने कुछ भी नहीं हो।
ऐसा क्या है इनकी आवाज़ में, इनमें ऐसी क्या बात है। तब तानसेन ने कहा कि हुजूर मैं गाता हूँ आपके आदेश पर, जब आप कहेंगे मुझे गाना पड़ेगा, लेकिन गुरुजी गाते हैं तब जब इन्हें अंतः प्रेरणा मिलती है अपनी इच्छा से। ठीक है, तो ये अंतर होता है। अब ये जो लास्ट लाइन आ रही है वो एक आम आदमी उसे चाहे भी एक रिपब्लिक कंट्री में रहते हुए नहीं आजमा सकता। वो कह रहे हैं कि जो सुखी व्यक्ति है उसे स्टेट के नियमों से कोई लेना देना नहीं होता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि स्वामी हरिदास वोट की लाइन में लग रहे होंगे कभी वोट डालने के लिए? उन्हें क्या मतलब है कहाँ कौन जीत रहा है, कहाँ कौन हार रहा है? उन्हें स्टेट के रूल से कोई मतलब नहीं, बल्कि द रूल्स ऑफ गुड, वो अच्छाई के नियमों को मानता है। तो हमें तो भाई दोनों चीज़ें माननी पड़ेंगी, हमें रूल्स ऑफ स्टेट भी मानने पड़ेंगे और रूल्स ऑफ स्टेट अवश्य मानने पड़ेंगे, और बाकी दूसरी हमारी चॉइस है कि हम अच्छे बनते हैं या बुरे बनते हैं, किसी की मदद करते हैं हम नहीं करते हैं। लेकिन ये जो क्वालिटी बता रहे हैं ये किसी सच्चे संत में ही हो सकती है, जो किसी राजा के आदेशों से भी परे होता है, इस दुनियादारी से परे होता है। अगला स्टेंजा है हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। सेंटेंस सीधा करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डथ आया हुआ है यानी डज, है ना। हु प्रेज टू गॉड लेट एंड अर्ली, जो दिन रात सुबह शाम देर सवेर ईश्वर की आराधना करता है। और प्रार्थना में मांगता क्या है? प्रार्थना में ये नहीं मांगता कि मेरी नौकरी लग जाए या ब्याह हो जाए। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, वो ईश्वर से गिफ्ट नहीं मांगता कि ये उधार दे दो, ये उधार दे दो, ये उधार दे दो। वो क्या मांगता है? मोर ऑफ हिज ग्रेस, के हे ईश्वर तेरी कृपा बनी रहे। देखो गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें ईश्वर से कुछ नहीं मांगा गया है, बस ये मांगा गया है कि हे ईश्वर हमारे मन को रास्ता दिखाने वाला तू हो, ये उसमें मांगा गया है। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने सेना नहीं ली, अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना, भले ही आप शस्त्र मत उठाना लेकिन आप हमें रास्ता दिखाते रहें। तो जब वो रास्ता दिखाता है तो फिर सब कुछ सही होता जाता है। यहाँ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट फ्रॉम तुलसीदास, कि जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। कि जिस पे ईश्वर की कृपा हो जाती है, ऊपर वाले की कृपा हो जाती है, फिर तो उस पर सभी कृपा करने लगते हैं। तो वो ईश्वर से ये नहीं मांगता मुझे ये चाहिए, वो कहता है ईश्वर तेरी कृपा बनी रहे। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वो अपने दिन को कैसे बिताता है? हार्मलेस, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, न मन से, न वचन से, न वाणी से, न कर्म से, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता। और किसके साथ बिताता है? विद ए वेल चोजन बुक और फ्रेंड, या तो किसी अच्छी पुस्तक के साथ, अच्छी पुस्तक के साथ, या किसी अच्छे मित्र के साथ। अच्छे मित्र का मतलब वो नहीं है जो खुद बीड़ी पी रहा है और तुम्हें बीड़ी पिला रहा है, ठीक है। अच्छा मित्र वो होता है जो आपको अच्छे के लिए मोटिवेट करे, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसके लिए रोके। सूर्य मित्र का पर्यायवाची है बच्चों, खुद जलकर रोशनी देता है, उसे कहते हैं मित्र। और अंतिम स्टेंजा है इस कविता का, और अब की बार आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। इस कविता में से ज़्यादातर ये पूछ लिया जाता है। बहुत अच्छा स्टेंजा है, पूरी क्वालिटीज़ बताई गई हैं अब तक कविता में, कि वो कितना सुखी है वो व्यक्ति जो ऐसा होता है, जो सत्यवादी है, मृत्यु से नहीं डरता, ईमानदार है, सब कुछ बताया। अंतिम स्टेंजा में कहा है दिस मैन, ये व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जिसके बारे में अब तक वर्णन कर रहे थे, ऐसा व्यक्ति, इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। सर्वाइल मतलब गुलामी के, बैंड्स मतलब बंधन। ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है, वो किसी का दास नहीं होता, वो किसी का दास नहीं होता। ऑफ होप टू राइज, न ऊपर चढ़ने की आशा, और फियर टू फॉल, और न नीचे गिरने का डर। न ऊंचे उठने की ख्वाहिश होती है, न नीचे गिरने का डर रहता है उसके अंदर। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का राजा है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, हालांकि उसके पास ज़मीन जायदाद नहीं होते हैं। नीचे की दोनों लाइंस में बच्चों ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है, जहाँ दो विरोधी बातें कही गई हैं। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने आप में राजा है, हालांकि उसके पास ज़मीन जायदाद धन दौलत नहीं होती, दौलत नहीं है फिर भी देखिए राजा है। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ ना होते हुए भी, ही हैथ ऑल, ही हैज़ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। क्यों होता है उसके पास सब कुछ? सबसे बड़ा धन होता है उसके पास, और वो सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो बच्चों वो होता है सेटिस्फैक्शन, संतोष,
यहाँ पर अगर ये स्टेंजा आ जाता है तो दो बहुत अच्छे दोहे हैं जो आप कमेंट में लिख सकते हैं। पहला है कि गोधन गजधन बाजधन और सकल धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कोई भी धन हो वो धूल समान हो जाता है जब व्यक्ति के अंदर संतोष आ जाता है। क्यों हो जाता है धूल समान? संतोष के आने के बाद क्या होता है? दूसरा दोहा आप इसमें लिख सकते हैं, कमेंट फ्रॉम ए हिंदी पोएट। चाह गई चिंता मिटी, संतोष आते ही चाह गई, चाहतें मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं इच्छाएं, चिंता मिटी, और जब इच्छाएं नहीं तो चिंताएं नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और मन हो जाता है कैसा? बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछ ना चाहिए ते शाहन के शाह, और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो राजाओं का राजा होता है। तो ये कमेंट आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये तो रही आपकी पूरी पोएम। अब देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। तो बच्चों ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया। देखिए अभी अभी आपने पोएम पढ़ी है, समझना बहुत आसान होगा किस तरह से हम सेंट्रल आइडिया बनाते हैं, किस तरह से सेंट्रल आइडिया लिखते हैं। पूरी कविता का एसेंस होता है सेंट्रल आइडिया, उसका केंद्रीय भाव क्या है कविता का, वो आपके सामने है। द पोएम टेल्स अस, कविता हमें बताती है कि व्हाट अ हैप्पी मैन इज इन रियल सेंस, कि वास्तव में एक सुखी व्यक्ति किसे कहते हैं। कैसा होता है? देखिए, ए हैप्पी मैन इज इंडिपेंडेंट, आज़ाद होता है, किसी का गुलाम नहीं होता। ऑनेस्ट होता है, बहुत ही सज्जन विचार वाला ईमानदार व्यक्ति होता है। ट्रुथफुल होता है, यानी कि सत्यवादी होता है। ये सारी क्वालिटीज इस कविता में बताई गई हैं बच्चों, न केवल आपके सिलेबस के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हर कोई खुशी के पीछे दौड़ रहा है, खुशहाली और प्रसन्नता आनंद के पीछे, और यहाँ पर उसका पूरा निचोड़ दे रखा है। देखिए, स्वतंत्र है, ईमानदार है, सत्यवादी है, और रिगार्डलेस ऑफ प्रेज और क्रिटिसिज्म, ना तो प्रेज का उस पर कोई फर्क है और ना ही आलोचना का। ना उसकी इच्छा है कि लोग मेरी प्रशंसा करें और ना उसे ये फर्क पड़ता है लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरी आलोचना कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों के प्रति वो रिगार्डलेस होता है, ध्यान नहीं देता है। ही इज़ नेवर एफ्रेड ऑफ डेथ, वो मृत्यु से कभी नहीं डरता, मृत्यु का डर नहीं होता उसे बिल्कुल भी, निर्भीक होता है। ही इज़ गॉड फियरिंग, बस ईश्वर से डरने वाला होता है। उसे पता है कि ईश्वर मेरे हर कर्म को, ऊपर वाला मेरे हर कर्म को देख रहा है ना, तो वो ईश्वर से डरता है, मृत्यु से नहीं डरता। एंड हैज़ ए स्ट्रॉन्ग विल पावर, और उसकी विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। स्ट्रॉन्ग मतलब फर्म, और विल पावर मतलब डिटर्मिनेशन। उसकी जो डिटर्मिनेशन है, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत मजबूत होती है। जो ठान लेता है वो करके दिखाता है ना। जैसे आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर में, तो ऐसे ही एक सुखी व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति है वो ऐसी नहीं होती कि पानी की तरह बह रही है इधर उधर, जो ठान लिया बस उसी पर काम करना है। ही इज़ ब्रॉड माइंडेड, वो बहुत ब्रॉड माइंडेड होता है, खुले दिमाग का होता है, और वो संकुचित विचारधारा का नहीं होता। वो जाति और धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव नहीं करता है। एंड हैज़ नो इल विल फॉर एनीबडी, इल विल होती है दुर्भावना, बुरी इच्छा, किसी के प्रति उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं होती है। ही इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा संतुष्ट रहता है, किससे? विद वट एवर ही हैज, जो भी उसके पास होता है उसी से संतुष्ट रहता है, उसके अंदर सेटिस्फैक्शन होता है। दो ही डज नॉट हैव वर्ल्डली रिचेज, हालांकि उसके पास वर्ल्डली रिचेज सांसारिक दौलत, रिच मानी धनी और रिचेज मतलब होता है दौलत, और इसका प्रयोग प्लूरल में ही होता है। जैसे हमें कहना है कि लक्ष्मी चंचला होती है, रिचेज हैव विंग्स, यानी धन के पंख होते हैं। तो हालांकि उसके पास सांसारिक दौलत नहीं होती, लेकिन फिर भी ही हैज एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ होता है। बिकॉज, क्योंकि सेटिस्फैक्शन इज हिज ग्रेटेस्ट वेल्थ, उसका सबसे बड़ा धन, उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है सेटिस्फैक्शन, संतोष। सो ही इज ऑलवेज हैप्पी, इसलिए वो हमेशा
खुश रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। और यही है एक सुखी व्यक्ति की प्रसन्नता का, उसके आनंद का राज। और हम भी अगर सुखी रहना चाहते हैं तो इन गुणों को हमें धारण करना चाहिए। और ये पोएम लिखी है किसने? सर हेनरी वॉटन। सर हेनरी वॉटन। तो बच्चों ये था आज का क्लास जिसमें हमने पोएम पढ़ी, सेंट्रल आइडिया किया। अब एक वीडियो में हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखना सिखाएंगे। 10 नंबर का प्रोज का और 10 नंबर का पोएट्री का, ये 20 नंबर बहुत आसान है और आपके लिए एक एक नंबर कीमती होता है। तो हम आपको रटवाएंगे नहीं, एक्सप्लेनेशन लिखना बताएंगे किस तरह से लिखा जाना चाहिए। बहुत ईजी, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए बहुत अच्छे से क्लासेस अटेंड करिए, पढ़िए, दूसरों का भी फ़ायदा करिए, दूसरों को भी सजेस्ट करिए कि जिससे वो घर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ये पेड क्लास है जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहां आपको फीस पे नहीं करनी है लेकिन अटेंशन पूरी पे करनी है ना। यू हैव टू पे अटेंशन, ध्यान देना है अच्छे से। तो चलिए अगली क्लास लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।